सोचो, एक बड़ा सा हवेली घने जंगल के बीचों बीच, शहर की भीड़ भाड़ से कोसों दूर। ये पुरानी हवेली, जिसे लोग काली हवेली कहते हैं, कई डरावनी कहानियों में घिरी हुई है। कहते हैं जो भी इसके अंदर गया कभी वापस नहीं आया। लेकिन कौन ऐसे भूत प्रेत की बातों में यकीन करता है ना? एक दिन चार दोस्त अजय, रोहित, सुमित और नेहा ने इस हवेली का रहस्य सुलझाने की ठानी। बेचारों को क्या पता था कि यह फैसला उनकी जिंदगी का सबसे डरावना अनुभव बन जाएगा। एक अंधेरी अमावस्या की रात वो अपनी कार से जंगल की तरफ निकल पड़े। जैसे जैसे वो अंदर जाते गए, उन्हें एक बूढ़ा आदमी मिला, जिसने कांपती आवाज में उन्हें चेतावनी दी, अगर अपनी जान प्यारी है तो वापस लौट जाओ, उस हवेली में सिर्फ मौत रहती है। उसकी बात अनसुनी करके वो आगे बढ़ते गए। हवेली के पास पहुंचते ही माहौल और भी ठंडा और डरावना हो गया। ठंडी हवा चलने लगी, चारों तरफ सन्नाटा छा गया और दूर से उल्लू की आवाज गूंज रही थी। हवेली का विशाल लोहे का गेट जंग लगा और पुराना खुद ब खुद खुल गया जैसे ही उन्होंने उसे धक्का दिया। दोस्तों ने एक दूसरे को घबराहट से देखा और अंदर कदम रखा। अंदर का मंजर और भी भयानक था। हर कोने में मकड़ी के जाले, जमीन पर धूल और हवा में एक अजीब सी बदबू। अचानक एक दरवाजा जोर से बंद हो गया। वो चौंके, पर खुद को शांत रखने की कोशिश करते हुए आगे बढ़े। बड़े से हॉल में उनकी नजर एक पुरानी पेंटिंग पर पड़ी। इसमें एक औरत थी जिसकी आंखें उन्हें हर जगह घूरती हुई लग रही थी। जैसे ही नेहा ने उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया, पेंटिंग जोर से गिर गई और उसके पीछे एक छिपा हुआ दरवाजा दिखाई दिया। हिम्मत जुटाकर उन्होंने दरवाजा खोला। एक संकरी सीढ़ी नीचे एक अंधेरे तहखाने में जाती थी। धीरे धीरे नीचे उतरते हुए उन्हें पुरानी हड्डियां और खून से सने कपड़े दिखाई दिए। अचानक एक तेज चीख गूंजी। नेहा ने पीछे मुड़कर देखा तो एक परछाई तेजी से उनकी तरफ आ रही थी और फिर गायब हो गई। डर से उनके दिल धड़कने लगे। रोहित ने कांपते हुए कहा, हमें यहां से चले जाना चाहिए। लेकिन अजय ने दृढ़ता से कहा, अब हम पीछे नहीं हट सकते, हमें सच्चाई का पता लगाना होगा। तहखाने की दीवारों पर उन्होंने अजीब से निशान देखे, शायद पुराने मंत्र या तांत्रिक क्रियाएं। उन्हें एक पुराना संदूक मिला जिसमें एक डायरी थी। डायरी हवेली की आखिरी मालकिन रजनी देवी की थी। इसमें लिखा था, मैं इस हवेली की आखिरी मालकिन हूँ। मेरे पति और नौकरों ने मुझे धोखा देकर मार डाला और यहीं दफना दिया। मेरी आत्मा तब तक भटकती रहेगी जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिलता। तब तक ये हवेली श्रापित रहेगी। अचानक तेज हवा का झोंका आया और एक अदृश्य शक्ति उन्हें खींचने लगी। अंधेरा छा गया और एक भयानक हंसी गूंजी। जलती हुई लाल आंखों वाली एक परछाई सामने आई, उन्हें घूरते हुए, तुमने मेरी नींद में खलल डाला, अब तुम मरोगे। आत्मा का क्रोध भयानक था। नेहा बेहोश हो गई। सुमित की बॉडी दीवारों से टकराई और रोहित की गर्दन पर गहरे निशान पड़ गए। अजय ने घबराते हुए डायरी का आखिरी मंत्र पढ़ा, जिसमें लिखा था कि आत्मा की अधूरी इच्छा पूरी करके उसे मुक्त किया जा सकता है। रजनी देवी की हत्या राणा विजय सिंह और उसके नौकरों ने की थी। उसकी आत्मा को मुक्त करने के लिए उन्हें उनकी हड्डियां जलाकर गंगा में बहाना होगा। कांपते हाथों से उन्होंने तहखाने से हड्डियां इकट्ठा की और भागने की कोशिश की, लेकिन आत्मा अब और ज्यादा गुस्से में थी। हवेली की दीवारें हिलने लगी, दरवाजे बंद होने लगे और घुटन भरा माहौल छा गया। डायरी पकड़े हुए अजय जोर से बोला, हे आत्मा, मुक्त हो जाओ, तुम्हें इंसाफ मिल गया। धीरे धीरे आत्मा की चीखें धीमी हुई, हवेली की ठंडक कम हुई और एक नरम रोशनी दिखाई दी। आत्मा शांत हो गई। दोस्तों ने पास की नदी में हड्डियां बहा दी। जब वे वापस आए तो हवेली जमीन पर उतर गई। श्राप टूट गया था, लेकिन दोस्त इस भयानक अनुभव को कभी नहीं भूल पाए। उन्होंने कसम खाई कि ऐसी गलती फिर कभी नहीं दोहराएंगे। लेकिन जैसे ही वे जा रहे थे, कुछ अजीब हुआ। नेहा ने अजय से पूछा, कुछ सुना? क्या सुना? किसी ने कहा, मैं वापस आऊंगा। वे डर कर एक दूसरे को देखने लगे और जल्दी से वहां से चले गए। क्या आत्मा सचमुच मुक्त हो गई थी या वो किसी नए शिकार की तलाश में थी?